Hey guys, how are you? I'm from Radical Tech Art Solution Private Limited and today we are going to discuss about three-phase VAF मीटर. So जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मल्टी स्पान का EVF 133 मॉडल है. तो सबसे पहले मैं आपको EVF का मीनिंग समझा देता हूँ. सो यहाँ पर E स्टैंड फॉर एम्पियर, V फॉर वोल्ट एंड F फॉर फ्रीक्वेंसी है. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों फेज़ के इंडिकेशन दिए हुए हैं. ये फ़ेज़ 1 के लिए, फ़ेज़ 2 के लिए, ये फ़ेज़ 3 के लिए. और ये एम्पियर है, ये किलो एम्पियर में रीडिंग अगर आपको चाहिए तो ये लाइन टू लाइन वोल्टेज दिखाएगा, ये लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज दिखाएगा, ये एवरेज दिखाएगा और ये पावर सप्लाई दिखाएगा. और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए पुश बटन दिए हुए हैं. यहाँ से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं. और ये स्क्रॉल बटन है जो कि मेन बटन है, जिससे आप इंटरनल सेटिंग या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं. तो ये था इसका फ्रंट व्यू. अब हम इसके बैक व्यू में चलते हैं. सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सप्लाई है, लाइन है, न्यूट्रल है. यहाँ पे फ़ेज़ 1 के लिए, फ़ेज़ 2 के लिए और फ़ेज़ 3 के लिए है, ये न्यूट्रल है. और यहाँ पे फ़ेज़ 1 के लिए CT है, फ़ेज़ 2 के लिए CT है और फ़ेज़ 3 के लिए CT है. फ़िलहाल हमारे पास 3 फेज़ सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो हमने जो अभी डेमो के लिए यहाँ पर सिंगल फेज़ सप्लाई दिया हुआ है और इसी सप्लाई में से इन तीनों फेज़ को कॉमन करके इनको सप्लाई दिया हुआ है और न्यूट्रल भी यहाँ से निकाला हुआ है. और जो यहाँ CT में जहाँ की लोड मेज़र होता है, तो हमने CT को सप्लाई भी यहाँ से ही दिया हुआ है सिंगल फेज़ का, और तीनों CT को कॉमन करके यहाँ पे बल्ब कनेक्ट किया हुआ है. सो ये था इसका पूरा कनेक्शन डायग्राम. ये सिंगल फेज़ में हमने किया हुआ है. आप इसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको 3 फेज़ में कनेक्ट कर सकते हैं. तो अब हम इसको ऑन करके दिखाएंगे आपको. सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है ये जो रीडिंग है वो एम्पियर की रीडिंग है. तो यहाँ पे एम्पियर का इंडिकेशन आ रहा है. सो 0.18 एम्पियर तीनों फेज़ में है, क्योंकि अभी तीनों फेज़ हमने कॉमन किए हुए हैं, तो तीनों का जो भी रीडिंग आएगा वो सेम आएगा. और जो ये पावर सप्लाई, और ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा. अभी जो है वो 243 वोल्ट, यानी कि लाइन टू न्यूट्रल वोल्ट, जैसे कि हमने बताया कि हमने लाइन को कॉमन किया हुआ है, तो ये बता रहा है ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है. ये पावर सप्लाई का है 50 हर्ट्ज़ वाला, और इसमें एवरेज दिखा रहा है. सो गाइज़, और इसके हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लेते हैं. तो इसमें जो वायरिंग सिस्टम रहेगी वो 3 फेज़ 4 वायर रहेगा. और जो इसका डायरेक्ट वोल्टेज है AC में वो 3 to 300 वोल्ट का रहेगा. और दूसरा वो लाइन टू न्यूट्रल में रहेगा, और लाइन टू लाइन में 50 to 500 का रहेगा. प्राइमरी CT रेशियो है वो 5 to 10,000 सिलेक्टेबल है. आप CT में अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार रेशियो सेट कर सकते हैं 5 to 10,000 के बीच. और जो इसका सेकेंडरी करंट AC है वो 0.5 to 5 एम्पियर का रहेगा. ओवरलोड है वो 6 एम्पियर तक कंटिन्यूस रहेगा. और जो फ्रीक्वेंसी है वो 45 to 65 हर्ट्ज़ तक रहेगी. और वोल्टेज कैलकुलेशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लाइन टू लाइन वोल्टेज, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज और एवरेज तीनों का आपको रीडिंग देगा. और जो करंट होगा वो ऑल फेज़ में और एवरेज एम्पियर दोनों में आपको मिलेगा. और फ्रीक्वेंसी जो आपकी 50 हर्ट्ज़ हो या जो भी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी हो वो आपको दिखाई देगी. और फेज़ सीक्वेंस है वो भी आपको इंडिकेशन में मिलेगा. यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने 3 फेज़ की मोटर कनेक्ट की हुई है और उसमें आपको फेज़ सीक्वेंस जानना है, तो ये भी आपको इंडिकेशन में मिलेगा. और जो लोड आवर है वो अप टू 9,900 आवर तक का है. और ऑक्सिलरी पावर सप्लाई में आपको बर्डन में 4 तक मिलेगा. और पावर सप्लाई जो रहेगा वो 100 to 270 वोल्ट का रहेगा, 50 हर्ट्ज़. डिस्प्ले में आपको मिलेगी 3 डिजिट 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे रेड LED मिलेगी. और जो यहाँ पे बटन दिए हुए हैं, नीचे पुश बटन दिए हुए हैं, उसमें अगर आपको किसी भी पैरामीटर में एंटर होना है तो आपको ये बटन और ये दोनों कंटिन्यूस, मतलब साइमल्टेनियसली इसको प्रेस करना है. और उसके बाद यहाँ से अप डाउन करके
आप इसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं। अगर होल्ड करना है या फिर स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे ये बटन पुश करके आप किसी भी रीडिंग को होल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज का रीडिंग होल्ड करना है तो जैसे ही लाइन टू न्यूट्रल की ये एलईडी डिस्प्ले इंडिकेशन होगा तब आपको ये स्क्रॉल बटन दबाना है ताकि ये होल्ड हो जाए। सो ये थी गाइज बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन AVF 131 मीटर पे, सॉरी AVF 133 मीटर पे। और होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो इसका साइज़ कटआउट है वो 96x96 है और पैनल कटआउट 92x92 मिलेगा। और ये था हमारा पूरा वीडियो ऑन AVF 133 पे। और होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।